बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर गोली चल गई। तालिब इल्म जान की बाजी हार गया। अम्मार की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़या हॉस्टल कैंटीन पर पेश आया। इस्लामी जमीयत तुलबा का एहतजाज, वीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। शदीद नारेबाजी भी की। तुलबा ने कैंपस पुल पर भी एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद जमीयत इस्लामी के तुलबा ने इज्तिमा ख़त्म किया, एहतजाज ख़त्म किया, जबकि एसपी इकबाल चौन बिलाल अहमद की तुलबा को इंसाफ फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई। इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, क्या तफ्तीश अभी तक की गई है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर गोली लगने से एक तालिब इल्म की हलाकत हुई थी। इस वाक़े को लेकर इस्लामी जमीयत तुलबा की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। उन्होंने कैंपस पुल को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया, पीखेवाल मोड़ को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया, जिस पर पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुंची और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे मुज़ाकरात किए, जिसके बिलाखिर तवील एहतजाज के बाद पुलिस जो है वो मुजाहिरीन को कायल करने में कामयाब हुई कि वह एहतजाज ख़त्म करें और पुलिस की तहकीकात पर एतमाद का इजहार करें। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है, क्योंकि मुजाहिरीन का ये दावा है कि जो फायरिंग करने वाला शख्स था वो बाहर से आया था और उसने हॉस्टल की कैंटीन पर पहुंचकर अमार को निशाना बनाया। जबकि पुलिस का कहना है कि इन तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है कि फायरिंग क्यों की गई, कौन था और वो किस तरह से हॉस्टल या अमार तक पहुंचा। जी अच्छा वक्कास, ये भी बताइएगा कि पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब तुलबा जो है उनका मौक़िफ़ क्या है? किस पॉइंट के ऊपर जाकर जो है वो डेडलॉक बन रहा है? क्या तुलबा का जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे? देखिए, जैसे ये वाक़या पेश आया था तो इस्लामी जमीयत तुलबा की तरफ से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज किया गया, एडमिन ब्लॉक और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद उन्होंने बाहर आ गए। पुलिस की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए, किसी किस्म के हंगामा रहे स्टूडेंट्स को ना करने दी जाए। और पुलिस ने डेड बॉडी जो है वो शेख जायद हॉस्पिटल से निकाल कर मुद्दाखाने मुंतकिल की। पोस्टमार्टम के बाद मजीद तहकीकात का मजीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे और पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज की भी जायजा ले रही है, जो मोबाइल फ़ोन है उनका भी जायजा ले रही है और पुलिस उस वजूहात तक या मुल्ज़म तक पहुंचने के लिए पुलिस को शवाहिद भी इकट्ठे करने और उन्हें वक्त की दरकार है। तो पुलिस ये कह रही थी कि जो है वो एहतजाज ख़त्म किया जाए, तोड़ फोड़ ना की जाए और अगर किसी किस्म की मालूमात है तो वो पुलिस को फराहम की जाए ताकि मुल्ज़मान तक जल्दी पहुंचा जा सके। जबकि जो स्टूडेंट्स थे, जो मुजाहिरीन थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि जो यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी है वो गलत, वो नाकस है, कोई इंतज़ाम नहीं है, स्टूडेंट्स महफूज नहीं हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ब्लेम कर रहे सारी सूरत हाल के लिए। तमाम पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट्स के जो उनके जज्बात हैं वो एक तरफ है, लेकिन पुलिस को ठीक है वक्कास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसीलात के लिए इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा कि ये माजरा क्या है, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और डेडलॉक कहाँ पर है? जी बिल्कुल, बात कुछ इस तरह है कि आज जो पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म जो जाम बहक हुआ है उसकी जो गोली लगने से वो जाम बहक हुआ है उस पर जो इस्लामी जमीयत तलबा जो है उसने एहतजाजन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो तोड़ फोड़ की और उसके बाद जो है वो इंतजामिया को आगाह किया कि उसको गोलियां लगी हैं, जिस पर इंतजामिया ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखा कि आखिर ये गोली जो है वो लगी कहाँ उस तालिब इल्म को। लेकिन अभी तक कोई जगह जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है कि आया कि ये गोली जो है उसको, जो गोलियां लगी हैं 3 फायर लगे हैं उसको, अमार को, जो कि जाबाक हो चुका है, वो यूनिवर्सिटी की हदूद में लगी हैं या यूनिवर्सिटी से बाहर लगी हैं। बहरहाल राय जो है वो अभी तक पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का तो ये कहना है कि उन्होंने तमाम तर सीसीटीवी कैमरास जो है वो देखे हैं, वो जगह जो तुलबा की जानिब से बताई गई हैं इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से कि इन जगहों 5 मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं वो तुलबा की जानिब से निशानदही की गई थी कि यहाँ जो है वो उसके फायर लगे हैं इन मुकामात पर। वहाँ की सीसीटीवी ठीक है इमरान यूनुस, वक्कास अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हलाकत का मामला, पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग का कोई वाकया नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि कैंपस की तमाम मज़कूरा जगहों की छानबीन की है। जमीयत ने मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग की इत्तला दी, जबकि सिक्योरिटी स्टाफ ने मज़कूरा जगहों पर CCTV कैमरे चेक किए हैं। किसी भी CCTV कैमरे में फायरिंग का ये वाकया नहीं मिला है। फायरिंग के वाक़े का कोई ऐनी शाहिद भी नहीं मिला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। तंजीम ने हमें कम से कम 5 जगह जो हैं वो मेंशन की। जितने लोगों ने हमसे रब्ता किया उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों का जो है हमें बताया। हमने वो 5 जगह जो अब तक हमारे सामने आई उसकी पूरी तरह से छानबीन कर ली है अपने सिक्योरिटी स्टाफ के ज़रिए से। उन 5 जगहों पर हमें कोई गोली चलने के कोई निशानात, कोई गवाह, कोई आवाज़ किसी ने सुनी हो और इसके अलावा ये है कि कोई ऐनी शाहिद हो, हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। हम लोग इस वक्त राब्ते में हैं। पुलिस और दूसरी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सब इस पर तहकीक कर रहे हैं कि ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तक सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन कंफर्म हुई है वो सिर्फ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी का तालिब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिना अस्पताल इंतजामिया महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ से हाथ कर गई। जिना अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट से मुतअल्लिक झूठे इदाद शुमार दे दिए। जिना अस्पताल ने 1998 से अब तक 300 किडनी ट्रांसप्लांट का दावा किया। जिना अस्पताल ने मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट बंद ना होने का भी दावा किया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जिना अस्पताल के किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर शबीर चौधरी का अचानक जो है वो तबादला कर दिया गया, जिसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की जो मुफ्त सहूलत थी जिना अस्पताल में, जो कि इकलौता अस्पताल है पंजाब भर में सरकारी सतह पर जहाँ पे ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसकी मुफ्त सहूलत दी जा रही थी बड़ों और बच्चों को, वो जो है वो तातल से बंदिश से दो चार हो गई है। इस सूरत हाल पर जिना अस्पताल इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के साथ एक हाथ किया है। आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें जिना अस्पताल के फ्राहम करदा अदाद शुमार की बुनियाद पर यह दावा किया गया कि 1998 से जो है वो जिना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब तक 300 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इसके साथ ये भी दावा किया गया कि ट्रांसप्लांट की सहूलत जो है वो बंद नहीं हुई, ये जारी है। लेकिन ये दावा जो है वो झूठा निकला। जिना अस्पताल में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की जो सहूलत है, जो इस वक्त जो अवेलेबल है, इसका आगाज़ अक्टूबर 2023 में किया गया। गौहर एजाज फाउंडेशन के अतिया से ये प्रोग्राम जो है वो जिना अस्पताल में शुरू किया गया और वो तमाम जो किडनी ट्रांसप्लांट के अखराजात थे वो गौहर एजाज फाउंडेशन बर्दाश्त कर रही है। 17 जो है वो ट्रांसप्लांट मजमूई तौर पे 10 माह के दौरान अगस्त 2024 तक किए गए और इसके बाद जो है वो सितंबर से जो रजिस्ट्रेशन थी इस जो है वो जिना अस्पताल के किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर की, वो उसकी तजदीद की वजह से पंजाब होटा के ये जो अमल है ट्रांसप्लांट का उसको रोका गया था, जो अभी तक बहाल नहीं हो सका था। लेकिन इस पर जो है वो अब मज़ीद सोने पे सुहागा कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जो रजिस्ट्रेशन की तजदीद थी वो करवाने की बजाय पी होटा से उल्टा जो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर शबीर चौधरी, उनका ही अचानक तबादला कर दिया और उनको महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो जिना अस्पताल के इस किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में जिन 12 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं, जिनका वर्कअप मुकम्मल है, जिनके डोनर्स तैयार हैं और ये जो है वो मुंतज़र थे कि इनका जो ही रजिस्ट्रेशन की तजदीद होगी इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इस अमल की वजह से इस ट्रांसफ़र के बाद इनकी ज़िंदगियों को संगीन ख़तरात से दो चार कर दिया गया है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की इस हवाले से जो है वो संगीन नौइयत की नाअहली और गफलत सामने आई है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जिना अस्पताल के किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत से 23 में किया गया था और गौहर एजाज फाउंडेशन ने जो है वो ये किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत जो है वो मुहैया की थी जिना अस्पताल में। इससे कबल जो है वो जो जिना अस्पताल की इंतजामिया ने दावा किया 300 ट्रांसप्लांट का, वो दावा ही सिरे से झूठा निकला और ज़राए का ये भी कहना है कि 1998 का जो साल बताया गया है कि तब से जो है वो ये किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, उस वक्त जिना अस्पताल में यूरोलॉजी का शोबा तक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है जाहिर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
انسداد سموگ اور دھوئیں کے بارے میں اہم فیصلے۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے لاہور کے باہری گاڑیوں کی پڑتال کا فیصلہ۔ پہلی بار پرائیویٹ سیکٹر کی ورکشاپس کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں کہ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ لاہور ڈویژن کے لیے 400 الیکٹرک بسیں لائیں گے۔ 8 کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آج 6.5 سال بعد مہنگائی کی شرح 35% سے کم ہو کر 4.9% پر آ گئی ہے۔ عنقریب شرح سود بھی 15% سے نیچے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 ماہ کو دیکھا جائے تو ترقی اور ریلیف کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 30,000 بچوں کو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی اسکالرشپس دی گئیں۔ 35% کا ریٹ آف انفلیشن 4.9% کے اوپر آیا ہے۔ اسی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ابھی 15% ہے، لیکن انشاءاللہ اگر انڈیکیٹر سسٹین کیا تو 15% سے نیچے انٹرسٹ ریٹ ہوگا۔ پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں، چاہے وہ خدمت کارڈ ہو، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اسموک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بیشتر نوٹسز اور وارننگز کے بعد 1000 سے زائد اینٹوں کے بھٹوں کو گرایا گیا۔ اسموک تدارک کے پیش نظر پنجاب بھر میں 41,000 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ 30 جنوری تک سرکاری گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی پر تمام گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینج کرتے تھے تو مینج کرنے کے لیے ہم نے بخوبی کام کیا ہوگا اسموک مینج کرنے کے لیے، لیکن کیا کرتے تھے، بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے۔ جیسے ہی اسموک ختم ہوئی وہ سیل انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی بات کروں تو 41,386 پنجاب کے اندر چلان ہوئے، ان کی انسپیکشن ہوئی، اور اس کے بعد 10,784 صرف لاہور کے اندر چلان ہوئے۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ سے جڑی انڈسٹری پر وفاقی حکومت کام کر رہی ہے۔ بحیثیت قوم کام پر جلدی جانے کی عادت اپنانا ہوگی۔ کے پی کے حکومت کو سیاسی آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات درکار ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جیلانی پارک میں گل داؤدی کی سالانہ نمائش اور PHA کمرشل نرسری کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز شریف نے کہا، پھول امن اور محبت کی علامت ہیں۔ لاہور اور دیگر شہروں کے لوگ گل داؤدی کی نمائش دیکھنے ضرور آئیں۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کی سالانہ نمائش کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نمائش کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے PHA کمرشل نرسری کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پھول امن اور محبت کی علامت ہیں۔ لاہور اور دیگر شہروں کے لوگ گل داؤدی کی نمائش دیکھنے ضرور آئیں۔ انہوں نے گل داؤدی کی مختلف اقسام کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گل داؤدی کی رنگا رنگ اقسام میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ گل داؤدی سے بنے مختلف ماڈلز کا معائنہ بھی کیا، جبکہ اونٹ کے ماڈل اور پھولوں سے لدی بگی کے سامنے تصویر بھی بنوائی۔ وزیر اعلیٰ نے جیلانی پارک میں مختلف سٹالز بھی دیکھے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات کی حوصلہ افزائی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے 2 طالبات کو بطور انعام 2 لاکھ کے انعامی چیک دیے۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے 2 طالبات صبا ستار اور فاطمہ رجب کی حوصلہ افزائی کے لیے بطور انعام 2 لاکھ روپے کے انعامی چیک دیے۔ صبا ستار کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے حالیہ کانوکیشن میں بہترین آل راؤنڈر گریجویٹ کا اعزاز ملا، جس پر انہیں انعام ملا، جبکہ طالبہ فاطمہ رجب کو بھی سب سے ممتاز گریجویٹ کا اعزاز ملنے پر انعام سے نوازا گیا ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ شافی حسین کا کہنا ہے کہ نئی عمارت بننے سے محکمہ صنعت کو کرائے کی مد میں کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ ڈیوس روڈ پر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ چیئرمین ٹیفٹا ساجد محمود کھوکھر، سیکریٹری صنعت و تجارت ڈاکٹر احسان بھٹا، جبکہ احمد جاوید قاضی بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے ہینڈی کرافٹ شاپ سمیت مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ سیکریٹری صنعت نے نئی عمارت کے حوالے سے صوبائی وزیر کو بریفنگ بھی دی، جبکہ چودھری شافی نے کہا کہ محکمے کو کرائے کی مد میں کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی یورپی یونین کی ٹیم سے ملاقات۔ مذہبی اقلیتی گورننس اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے اپنے کیمپ آفس میں یورپی یونین کے گورننس اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ
टीम लीडर सेबेस्टियन लॉरेन और साल्टा रोट्रागीज से मुलाकात की है, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और अक़लीती उमूर राय अली बहादुर और कंसल्टेंट सैयद सज्जाद इमरान भी मौजूद थे। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन और पंजाब हुकूमत के दरमियान ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। गवर्नर्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और अक़लीती बहबूद के शोबों में बेहतरी पर गुफ्तगू की गई। गुलबर्ग 3 मुख्तार डेवलपर्स और ज़मीन.com के इश्तिराक से पाक डायमंड विस्टा के नाम से प्रोजेक्ट मुतारिफ ऑन साइट गुलबर्ग में संगे बुनियाद रखने की तकरीब, जबकि सीनियर डायरेक्टर्स, सेल्स पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। डेवलपर्स और ज़मीन.com के इश्तिराक से पार्क डायमंड वेस्टा के नाम से मंसूबा मुतारिफ पार्क डायमंड वेस्टा गुलबर्ग 3 में बनाया जा रहा है। ऑन साइट गुलबर्ग में संगे बुनियाद रखने की तकरीब में सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स ज़मीन.com चौधरी लईक इफ्तिखार, बासिल हफीज डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल, ऑनर मुख्तार डेवलपर अली ज़िया उस्मान तलत शरीक हुए। फर्रुख मोहम्मद खान समेत दीगर डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। लईक इफ्तिखार कहते हैं बेहतरीन रिहायशी सहूलियात दी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ पहले भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो ग्रे स्ट्रक्चर था, कंप्लीशन थी, वो बड़ी टाइमली बेसिस पे सारा काम हो रहा है। अगर हम इस लोकेशन को देखें, इट इज़ अ जूल इन द क्राउन, लिबर्टी बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन में, MM आलम रोड को देखें, मेन बुलवार्ड को देखें, तो सब कुछ यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। और खासतौर पर रेजिडेंस के लिए होता है, लोग कहते हैं कि कॉम एंड क्वाइट लोकेशन मिले जहाँ बंदा कंफर्टेबल तरीके से रह सके। ऑनर मुख्तार डेवलपर्स अली ज़िया का कहना था कि मुनासिब कीमत में आला मेयार फराहम कर रहे हैं। पार्क डायमंड विस्टा इसका नाम इसीलिए रखा है कि एक तो ये डायमंड शेप प्लॉट है और दूसरा पार्क फेसिंग है। लोग आजकल यहाँ पर सुकून की रिहाइश चाहते हैं और चाहते ये भी हैं कि उनको कमर्शियल एरिया भी नज़दीक हो। जिस तरह MM आलम रोड बहुत यहाँ से नज़दीक है, लिबर्टी मेन मार्केट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तकरीब में सेल्स पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और डीलर्स भी शरीक हुए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तलहा अशरफ, भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।